ठीक है, 12 क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस हमने ले लिया x, अल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7, हाइपोटेन्यूस दे रखे क्वेश्चन में कितनी है 13। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, बाकी दो साइड्स पाइथागोरस लगाएंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। किसने करा इतना, सबका यही आ रहा है। ये वाली साइड होगी नहीं, 12 चलेगी, बेस 12 होगा और एल्टीट्यूड होगा 12 माइनस 7 5। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। कि ट्रेन की जो स्पीड डिस्टेंस है 360 किलोमीटर है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। और कुछ लेट कर लो स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया। नई स्पीड जो हो रही है वो बढ़ रही है, नई स्पीड जो है वो क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि x प्लस 5, डिस्टेंस वही रहनी है। टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस है 360 अपॉन स्पीड ये आ गई। अब जो टाइम है पहले वाले से 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 ओवर आएगा। एलसीएम लिया, सोल्व करना है, कितना आया बता सकते हैं। x की वैल्यू आ रही है 40 40 और एक आ रही है -40। 40 लेके चलेंगे, कुछ नहीं, फैक्टर बना के सोल्व कर लेना। फिफ्टीन, फाइंड के इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वेशन है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, ब्रैकेट खोला, ए हो गया हमारा के, बी माइनस 2 के और सी 6, 4 इक्वल रूट। डी जो है 0 के इक्वल होता है, तो इसको 0 के इक्वल रखा, वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की, ये आया, दोनों में 4 के कॉमन ले लो, एक बार ये 0 के इक्वल आएगा और एक बार ये 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से के 0 आया जो कि हो नहीं सकता, के की वैल्यू है 6, तो के की वैल्यू 6 आ रही है। ये लिखी है, क्या लिखा है, डायरेक्ट करा, नंबर एक नंबर काट लेना अपना, स्टेट में जरूर लिखनी है बेटा। स्टार्टिंग में लेट क्या करा है, स्टार्टिंग में ए एन निकाला, तो ए एन क्या है
वो लिखना नहीं पड़ेगा आपको, लेट नहीं करोगे? यस सर। हाँ तो ये ये, एक नंबर काट। हाँ जी, इसका एक नंबर ये आ गया। अब nth टर्म होगी an, जो कि 54 टर्म यानी कि a 54 से 132 ज़्यादा है, तो 132 ऐड कर देंगे। यहाँ पे रखी वैल्यू, यहाँ रखा, दोनों तरफ a कट गया, d की वैल्यू रख रहा हूँ 12। सोल्व कर लोगे आप, n आएगा हमारा 65, तो लिख देंगे 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। अगला क्वेश्चन देखो। 17 क्वेश्चन, 20th टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एपी। एंड से 20 टर्म निकालनी है पीछे से। तो मैंने आपको इसके अंदर कहा था एपी क्या है, 3 8 13 253 फॉर 20th टर्म फ्रॉम एंड रिवर्स द एपी। एपी को उल्टा करके लिख देते हैं। इसके अकॉर्डिंग ए हो गया 253, डी निकालेंगे, इन दोनों से निकाल लेते हैं या इन दोनों से निकालो, 3 - 8 -5। इसकी 20 टर्म निकाल रहा हूँ, ए प्लस 19d, ए ही हो गया, d -5 है, 178, यही आएगा, 158 ही आ रहा है। सही, ठीक है, तो लिख देंगे 158 इज 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, ये एपी लिख देंगे। सम ऑफ एन टर्म है 4n - n²। इसमें सीधा ट्रिक बताई थी मैंने, S1 निकालो, S2 निकालो, A1 निकालो, A2 निकाल लो और D निकाल लो। n की जगह 1 रखा, n की जगह 2 रखा, कितना आएगा, A1 S1 के इक्वल होता है, A2 होता है S2 - S1 और D होता है A2 - A1। ठीक है जी। फर्स्ट टर्म हमारी, फर्स्ट टर्म है A, जो कि 3 आ गया, और कॉमन डिफरेंस जो आया कितना आया, -2। अब निकालनी nth टर्म, इसके अंदर फॉर्मूला लगा लो, A की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू रख दी, फाइव - 2n, ये आई हमारी nth टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताया था। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये एपी आ गया, A121, डी आया हमारा -4। nth टर्म हमारी जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगी, इसका मतलब लेस देन 0 हो गया। nth टर्म नेगेटिव है, इसलिए लेस देन 0 हो गया। nth टर्म 0 से छोटी होगी, नेगेटिव। A + n - 1d,
ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी, -4n+4 आया 125, 4 को उधर ले गया, ये आया 31.25, यानी कि n बड़ा होगा 31.25 से। तो 31.25 से जस्ट बड़ा वैल्यू क्या हो सकती है? 32। तो 32nd टर्म जो होगी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 200 logs आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ियां लगा रखी कुछ इस तरीके से। सबसे नीचे 20, फिर उसके ऊपर इस तरीके से 200 लॉग्स अरेंज करे हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो 20, उसके बाद वन अबव बॉटम, उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे ऊपर कितनी है 18। तो 20, 19, 18 ये हमारा क्या बन गया? एपी बन गया। टोटल हमारी है लॉग्स 200, यानी कि सबको ऐड करके 200 आना चाहिए। तो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए हो गया 20, डी निकाला 19 - 20 -1, एसएन हो गया हमारा 200 के। फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल लोगे। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, टू दस ला जाएगा 400। तो आएगी 41 - n इक्वल्स टू 400, 41n - n स्क्वायर इक्वल्स टू 400, n स्क्वायर - 41n + 400। फैक्टर बनाएंगे 25 और 16, n - 25, n - 16, n आ गया 25 और n आएगा 16। दो n की वैल्यू आई। n हमारी नंबर ऑफ रोज, मतलब टोटल रोज हमारी या तो 25 होंगी या 16। ये लाइनें, सबसे ऊपर वाली लाइन में जो नंबर ऑफ लॉग्स आएंगे वो an हो गया। a 25 निकाला, a की वैल्यू रखी, d की वैल्यू रखी, -4 आया। यानी कि अगर मेरे लाइनें टोटल लाइन 25 बनाता हूँ तो सबसे ऊपर वाली में हमारी लकड़ी आएंगी -4, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी रिजेक्ट, क्या नाम है, -4 नहीं हो सकते। 16 लेके निकाला, यहाँ आया 5। तो ये हो सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 16 होंगी, और नंबर ऑफ लॉग इन टॉप रो, सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने होंगे जी? 5। लेट कर लो
पॉइंट बी 0, y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, पहला पॉइंट ए है 4 - 1, दूसरा बी है -2 3। तो पी ए और पी बी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे 0 - 4 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर, और इसमें लगाओगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके सोल्व कर लेना। y की वैल्यू 2 आएंगी। आगे देखो, ये क्वेश्चन है बेटा 2 नंबर का। अगला देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जोइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के। ए और बी पॉइंट ले लिए, पॉइंट क्या है 4 - 1 -2 3। हमने 2 पॉइंट ले लिए P और Q। लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन joining A एंड B। तो P डिवाइड करेगा इसको 1:2 की रेशियो में। सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, P आ जाएगा ये M1, ये M2, ये X1 Y1 और ये X2 Y2 ले लेंगे। फॉर्मूला क्या था, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, 6/3 1/3। तो P आ गया हमारा 2,1/3। और Q डिवाइड करेगा इसको 2:1 की रेशियो में। तो ये M1 और M2 ये हो जाएंगे अब की बार। Q आ जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसे M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो Q आ गया हमारा 0,5/3। तो ये 2 पॉइंट आ गए। क्वेश्चन है 22 फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट दीज टू डिवाइडेड बाय x एक्सिस। 23 लेट कर लेंगे x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। पहला A ले रहा हूं, (1 - 5) and B (-4 5) किस रेशियो में, k:1 की रेशियो में, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। x एक्सिस पे तो x, 0 ले लेंगे कुछ इस तरीके से। ये A हो गया, ये B हो गया, ये P पॉइंट है जो इसको k:1 की रेशियो में निकालना है। तो P आप निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, M1 M2
x1 y1 x2 y2 लेके, तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जबकि p हमारा कितना है x, 0। ये x के इक्वल हो जाएगा और ये 0 के, तो यहाँ से हमारा k आया 1, तो रेशियो आ गई जी 1:1। पॉइंट भी निकालना है तो x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, k की वैल्यू जो भी आई है यहाँ रख दी, तो -3/2 आ गया x। पॉइंट आ जाएगा हमारा -3/2, 0। पॉइंट भी निकालना है, रेशियो भी निकालना, रेशियो आ गई 1:1, पॉइंट ये आ गया। OQ माइनस OPQ है, अच्छा OPQ है, OPQ, OQ OP7 है, OQ माइनस PQ, कितना है 1। यहाँ से OQ निकाल लिया, 1 प्लस PQ, पाइथागोरस लगाई, OQ का स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। OP 7, ये लिखा, इसमें फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो 49 प्लस QP का स्क्वायर, ये कट गया, 2PQ 48, PQ आ गया हमारा 24, यहाँ रख दूंगा, OQ आ जाएगा 25। हमें निकालना है क्या, साइन Q कोस Q, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। Q के केस में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर है OQ OP अपॉन OQ, यानी कि 7/25, PQ अपॉन OQ, 24/25। ठीक है, क्वेश्चन एक ये वाला रह गया था ना आपका, ट्वेंटी थर्ड, ये 22 था। ये आपका है जो भी कराया है 2 मार्क। ये वाला क्वेश्चन देखो, इन्वर्ट रेशियो दिस लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को, ये 2 पॉइंट है, 2 - 2 3 7, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करिए, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। P पॉइंट पे k:1 लेट कर लेंगे, लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइड लाइन जॉइनिंग A एंड B इन k:1 की रेशियो पे, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे।
तो P पॉइंट निकाल लेंगे। ये M1 M2 ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2, तो M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2 M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। ये P पॉइंट आ गया। ये P पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर। यहाँ पे x की जगह ये रख देंगे और y की जगह ये। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। 6k प्लस 4, 7k माइनस 2, माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऊपर आया। हाँ जी, 7 से 13, 13 में से गए 11k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। के आ गया 2/11। तो रेशियो आ जाएगी कितनी, 2:11। P पॉइंट निकालना है तो K की वैल्यू यहाँ रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, आएगा 2/9 आएगा, 2:9। ये वाला 25th, (10a प्लस b इक्वल्स टू √3। 10 की वैल्यू √3 कितने पे होती है बेटा, 60 पे। तो a प्लस बी आएगा 60 डिग्री, पहली इक्वेशन। आगे क्या लिखा है, sec a माइनस बी 2/√3। sec की वैल्यू 2/√3 कितने भी होती है बेटा, 30 डिग्री पे। a माइनस बी आया हमारा 30 डिग्री, सेकंड इक्वेशन। दोनों का आपस में सोल्व कर लो। ठीक है, कर लोगे। किसी का गलत है ये, 27 देखो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सीधा होल स्क्वायर खोल लो, लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लाना है। ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लिया। कोसेक स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी लगा ली, 1 प्लस कॉस स्क्वायर। कोसेक को लिख दिया 1/sin। सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया। सेक को लिख दिया 1/cos। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ये 1 होता है, प्लस 1 बचा, प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ 2 बच गया, फिर 1 बचा, फिर tan स्क्वायर और फिर 2 बचा। इन सबको ऐड करते हैं, 7 आया प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए।